हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे Hare कृष्ण Krishna, Hare कृष्ण Krishna, Krishna Krishna, कृष्ण Hare हरे Hare, हरे, Hare हरे Hare Rama Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama Hare. Hare Hare। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण। जी Hare Krishna. Good morning once again. Thank you. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। 16 चैप्टर, 18th, sorry 15 chapter, 15 chapter, 18th, 19th और 20th। 20th, या ये लास्ट के चला कुछ है। वर्सेस में भगवान अपनी ऐश्वर्य अपने बारे में फिर से बता रहे हैं। जी 18th, जी प्लीज। यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। 18th। जी जी थैंक यू। भगवान आगे बता रहे हैं, पिछले में बताया था कि मैं जो हूँ उन्होंने बताना शुरू किया था कि दो तरीके के जीव हैं, एक अच्युत है, एक अच्युत है, मतलब एक क्षर और एक अक्षर है, और इसके ऊपर उठ करके एक और हैं जो कि परम ईश्वर या परमात्मा या भगवान है, जिसको वो अपने अपने को बता रहे हैं। और अब उसी को आगे बता रहे हैं कि चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ, चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। चर जो क्षर हमारे जैसे लोग हैं, और अक्षर जो कि देवता या देवता तो नहीं, जो मुक्त जीव हैं, जो कंडीशन सोल नहीं है, जो कि आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर उठ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं, उन दोनों से भगवान जो है परे हैं और सबसे सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ हैं। और वेदों में जो है, वेदों के में अंदर जो है परम पुरुष के रूप में विख्यात हैं। नीचे एक्सप्लेन थोड़ा सा किया है। जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वो शक्ति में भगवान के अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। चाहे हम मुक्त अवस्था में रहें, चाहे हम जो है बद्ध अवस्था में रहें, किसी भी स्टेज में जो नॉर्मल जीव है वो जो है कभी भी भगवान के बराबर नहीं हो सकता है। मगर मगर कुछ जगहों पे जो है, कुछ गीता पे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है, गीता में जो है भगवान को जो है जीव के बराबर बताया जाता है कि जीव भगवान में मर्ज हो जाता है और ऐसे हो जाता, मतलब भगवान में और जीव में कोई अंतर नहीं है। तो इसको एक तरीके से यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं है। और एक चीज और बताइए इसमें एक्सप्लेन में, व्यास देव जी ने एक्चुअली सारे ज्यादातर ग्रंथों की रचना की है, और वो भी भगवान के ही अवतार थे। सत्यवती, भगवान सत्यवती तथा पराशर मुनि के पुत्र के रूप में उन्होंने अपना जन्म लिया था। जी 18 हो गया, 19 या यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जी थैंक यू। आगे भगवान कह रहे हैं, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। जब हम या इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि वह सब कुछ जानता है। कौन जानता है सब कुछ? कौन सबसे ज्यादा स्मार्ट है, कौन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है? जो भगवान को जो है पूरी तरीके से बगैर किसी कंफ्यूजन के जो है भगवान के रूप में मानता है, वही जो है सब कुछ जानने वाला है। उसके अलावा हम कुछ भी जान लें, कितना भी स्मार्ट बन जाए, कितना भी
इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल या जो भी कह सकते हैं, जो जो मॉडर्न समाज हमको स्मार्टनेस की डिफिनीशन दे सकता है, किसी भी तरीके से कुछ भी कर ले, मगर भगवान की निगाहों में जो है हम स्मार्ट नहीं होंगे जब तक कि हम उनको जो है बगैर किसी संशय के जो है भगवान के रूप में मानते हों। और जब हम इस स्टेज पे आ जाएंगे तभी जो है हम उनकी बातों को मानते हुए, उनका शरणागति लेते हुए उनकी भक्ति में रत होते हैं। यहाँ इन्होंने नीचे बोला हुआ है कि जो है वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, और श्रुति का अर्थ है कि श्रवण करके सीखना, पढ़ के नहीं सीखना। श्रुति जो शुरुआत, अगर कलयुग के शुरू से पहले जो था, श्रुति की बात आती थी कि श्रुति से एक के द्वारा दूसरे को ज्यादा, एक एक गुरु जो है अपने शिष्य को बताता था। तो जो हम लोग कई बार बोलते हैं ना, मतलब कि जो है सदगुरु से सुनना चाहिए। और उस दिन दीप्ति जी को भी मैंने बताया था कि सदगुरु क्या होता है उसका, देखिए यहाँ पे है, श्रुति के द्वारा जो है एक दूसरे के द्वारा सीखना होता है। तो श्रुति के द्वारा, अगर गुरु का ऊपर कोई गुरु नहीं है और उसके ऊपर कोई गुरु नहीं है और वो पूरी परंपरा जो है भगवान से नहीं जुड़ के आ रही है, तो वो श्रुति कैसे हो पाएगी? श्रुति हो ही नहीं पाएगी। फिर तो वो जो है अपने रियलाइजेशन से होगी, और अपना रियलाइजेशन कभी भी जो है सही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे श्रुति का बहुत ही जो है इम्पोर्टेंस है। वो श्रुति जो है, श्रुति के कारण ही जो है हमारी जो परंपरा है वो ऊपर भगवान से किसी न किसी जरिए जो है जुड़ी हुई होनी चाहिए, किसी 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 उस सोल से जिसने भगवान से डायरेक्ट सुनी हो वो चीज को जो है। तो इस तरीके के गुरु की हमको जो है तलाश करनी चाहिए। और नीचे उन्होंने बोला है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, अदरवाइज हमारे जन्मों का जो जन्म मिला है, ये जन्म तो बेकार हो गई होगा, और पिछले जन्मों में भी जो हमने एडवांसमेंट की थी स्पिरिचुअलिटी में वो भी बेकार हो जाएगी। 20th वर्स प्लीज। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघा एतद् बुधा वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। 20th। जी, थैंक यू। भगवान आगे लास्ट में बोल रहे हैं, हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब तुम्हें प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसका प्रयास पूर्ण हो जाएगा। अनग, अनग की बात की है। अनग का मतलब होता है कि जो निष्पाप है, जिसके अंदर कोई पाप नहीं है। तो हमको जो है पाप रहित होना पड़ेगा, तभी हम ये जो गुप्त गुप्त ज्ञान है इसको हम समझ सकते हैं। तो अभी अगर हमारे अंदर पाप का थोड़ा सा भी अंश है तो हम पूरी तरीके से, हमको लग रहा है कि हमको समझ में आ रहा है, मगर पूरी तरीके से अभी तक समझ में नहीं आया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी जो है साधना या हमारी जो स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी तब जो है हमको धीरे धीरे ये समझ में आना शुरू होगा। और उसके बाद तो उन्होंने बताया कि ये गुप्त चीज है जो कि मैंने उसके सामने प्रकट की और हमारे सामने प्रकट की, और इसको समझने के बाद जो है हम बुद्धिमान हो जाएंगे और हमारे जो प्रयास है वो पूर्ण हो जाएंगे। प्रयास पूर्ण की बात वही है कि जो है प्रयास मतलब जो हमारा जिंदगी का गोल है, या जो हमारे मनुष्य जीवन मिलने का जो लक्ष्य है या रीजन है, उसको जो है जब हम उस डायरेक्शन में लग जाएंगे तभी हम जो है बुद्धिमान होंगे और हमारे प्रयास जो है पूर्ण होंगे। अदरवाइज तो हम इधर उधर ऐसे ही फालतू भटकते रहेंगे। जी, नीचे इन्होंने बोला है कि जो है क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं, इसलिए हमारे जो है एक तो हमारी प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है, मतलब डोमिनेट करने की इच्छा होती है प्रकृति के ऊपर। और दूसरा ये है कि अगर हम जो है और हम जब स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं तो इसमें भी जो है हमारा प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है कि हमको सब कुछ आ गया है। और इन दोनों ही कारणों से जो है हम जो है भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाते हैं, और हम जो है आगे इम्प्रूवमेंट या
हमारा जो लाइफ का जो रियल गोल है उसको हम जो है इम्प्रूव नहीं कर पाते, तो हमको बहुत ही सावधानी से जो है इस पाथ पे आगे बढ़ना चाहिए प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत। चलिए यहाँ खत्म करते हैं। मोहन जी। ओके। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम नाम योगो नाम पंचदशाध्यायः संपूर्णः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। जी थैंक यू हरे कृष्णा। मोहन जी, किसी और को कुछ कहना है, ऐड करना है?